अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और मैंने काफ़ी दिन हो गए थे कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया था क्योंकि मेरी तबीयत यहाँ पंजाब आके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। गला अभी भी आपको डाउन लग रहा होगा। ये मेरा कराची का ही व्लॉग था जो मैंने वहाँ शूट किया था और एडिट नहीं कर पाई थी क्योंकि आके हमने बाय रोड सफ़र किया था तो बहुत थकावट हो गई थी। तो ये 10वीं मुहर्रम का दिन था और उस दिन का व्लॉग था। उस दिन एक्चुअली हम लोगों ने सब कुछ पैक कर दिया था, तो मैंने बस किसी से हांडियाँ मांगी क्योंकि मैंने न्याज़ बनानी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने किसी से अपनी नेबर से जो है ना वो सारी हांडियाँ मंगवाई और मैंने जो है ना वो बनाना शुरू कर दिया। इसके अंदर मैंने देसी घी डाला था और मैंने हलवा बनाया था और साथ में मैंने जो है ना बनाया था, चावल बनाए थे। इसके अंदर मैंने सूजी को डाल के ऑलमोस्ट आधा घंटा पौना घंटा भूना था और उसके बाद जो है ना मैंने चावल भी साथ साथ बनाए थे। बड़ा अच्छा लगता है अपने हाथों से बना के देने की जो है ना वो बात ही अलग होती है और ख़ैर मज़ा बहुत आता है। और जो है ना इंटरनल एक जो होती है सेटिस्फेक्शन वो आपको बहुत ज़्यादा होती है कि आपने जो है ना नेकी का काम हाथों से किया है। ख़ैर बहुत मुझे अच्छा लगता है, हर एक का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे। ख़ैर उसके अंदर मैं सूजी को भून रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो जो है ना वो पैन छोटा है और उसके अंदर जब मैं पानी डालूँगी तो ये ना हो कि वो जो है ना पैन के अंदर से जो है वो सूजी निकल जाए। तो मैंने पैन चेंज कर लिया था, मैंने बड़ी पतीली ले ली थी। तो जी मेरे पास उस दिन टाइम बिल्कुल नहीं था, मैंने जल्दी जल्दी जो है ना व्लॉग शूट किया था। तो मैंने बस इनिशियली थोड़ा थोड़ा जो है ना वो क्लिप्स बीच में डाल दिए थे क्योंकि पैकिंग का साथ साथ काम था। पुलाव मैंने बनाया था, चावल बहुत खिले खिले हुए बने थे और खैर हलवा भी बहुत मज़े का बना था। और फिर मैंने खैर अपने लिए भी डाल के रखा और सबको भी बांट के जो है ना बॉक्सेस बना के दिया और अपने नेबर्स में भी सबको दिया। और बिल्कुल एंड था, हमारी पैकिंग जो है ना पूरा घर पैक करी थी मैं और चीज़ें बहुत कम थी तो मुझे हर चीज़ नीचे से बोरो करनी पड़ी थी। तो खैर मैंने अपने लिए भी जो है ना हमारा रोज़ा था, रोज़ा अफ्तार करने के लिए जो है ना मैंने चावल और साथ में ये और साथ थोड़े से पकौड़े बना लिए थे और रायता बना लिया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनाने का टाइम भी नहीं था। और आज का दिन पूरा मेरा इसी काम में निकल गया था और पैकिंग का मैं कोई काम भी नहीं कर सकी थी। जब घर पैक करना होता है तो ख़ैर इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं कि वो काम तो ख़ैर ख़त्म ही नहीं होते। लेकिन आज का दिन फ्री इसलिए था कि मेरे पास ऑफ़िस के अली के ऑफ़िस के बंदे आ गए थे क्योंकि ये हैवी फ़र्नीचर था। तो बाकी सारी पैकिंग तो मैंने खुद ही कर ली थी लेकिन फ़र्नीचर जो था ना वो मुझसे उठाया नहीं जाना था और पैक नहीं होना था। तो इन लोगों ने ख़ैर अल्लाह इनको अजर दे इसका, बहुत अच्छा इन्होंने कोऑपरेट किया और बहुत अच्छी ख़ैर इन्होंने पैकिंग की थी हमारी। सारी मैंने ऊपर से बबल रैप से रैप करवाए थे, नीचे सारे अभी तो याद ही हुई थी पूरे मैंने जो है ना इनकी पाँव तक जो है ना प्रॉपर इनको बबल रैप्स कराए थे। उसके बाद वो लोग चले गए थे खाना शाना खा के और उसके बाद मैंने जो है ना बच्चों के टॉयज़ के कार्टन्स बनाए थे। उसके बाद बेडशीट्स के कार्टन, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं कार्टन्स के अंदर ही बेडशीट्स डाल देती हूँ और पेटी के अंदर मैंने अपनी क्रॉकरी रख दी थी। तो मैंने इनके भी कार्टन्स बनाने शुरू कर दिए थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके मैं सारी बेडशीट्स इसमें रख रही थी। सबसे पहले बच्चों की बेडशीट्स रखी। तो मैं फ़ातिमा बड़ी हो गई तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो सेपरेटली सोए, तो उसको डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरह की बेडशीट्स बिछा देती हूँ तो वो बड़ी खुश होती है। यहाँ से कुछ कराची से मैंने बेडशीट्स ली भी थी, तो पहले ली हुई थी तो वो मैंने जो है ना वो भी पैक करनी थी। साथ मैंने जो है ना इनका भी कार्टन बना दिया। ख़ैर इतना काम था कि हम थक गए और उसने काम करते हुए तो फ़ील नहीं हुआ कि काम ज़्यादा था, लेकिन जब मैं वापस आई तो प्रॉपर पता चला गला ख़राब हो चुका था और जो है ना बहुत हेक्टिक रूटीन हो गई थी। तो बस इसको मैंने यूं ही हर कार्टन पे मैंने मेंशन कर दिया था कि मैंने क्या रखा था। सामान खैर हमने निकाल दिया था और अब हम कराची से कराची को अल्लाह हाफ़िज़ करके और हम लोग निकल चुके थे पंजाब के लिए। कराची खैर इतना अच्छा टाइम गुज़रा कि मुझे बस अपना घर छोड़ते हुए बहुत दुःख हुआ क्योंकि जिस घर में आप जगह पे रहते हैं और प्यारी-प्यारी वहाँ पर मेमोरीज़ होती हैं, बच्चे वहाँ पर आपके बड़े होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उन जगहों से जो है ना उनको छोड़ना मुश्किल लगता है। ख़ैर और स्पेशली जहाँ पे प्यारी मेमोरीज़ हों। तो हमने बस कराची को अल्लाह हाफ़िज़ कहा और हम लोग जो है ना अब यहाँ पर पंजाब में पोस्टिंग आ गई हमारी पिंडी, तो हम लोग यहाँ आ गए। तो रास्ते में जी हम लोग सेवन शरीफ गए। हमने सोचा कि ऑल द वे हमसे जो है ना वो जाया नहीं जाना, बच्चों के साथ सफ़र इतना लंबा बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम रास्ते से ही गुज़र रहे थे। तो कोई 30-40
मिनट्स की या 1.5 आवर की ऑलमोस्ट ड्राइव थी यहाँ पे जाने के लिए। तो बहुत खूबसूरत दरबार, अल्लाह वालों के डेरे जी जाने के बाद भी आबाद रहते हैं और अल्लाह उनके जो है ना फ़ज़ल और करम से जो है ना लोगों को भी नवाजते हैं। तो बस हमने इनको सलाम किया यहाँ पर जाके, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत रूहानियत थी यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। और बच्चों को भी मैं लेके गई और बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। और बच्चों को अपनी जो है ना जड़ों से जोड़े रखना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप उनको बताएंगे तो तभी उनको समझ आएगा। और अच्छी चीज़ें बच्चों अपनों को सिखानी चाहिए ताकि उनके अंदर जो है ना वो अपनी रूट्स के लिए एक मजबूती आ जाए। और बहुत खूबसूरत ये दरबार था और ख़ूबसूरत होने के साथ साथ यहाँ पर रूहानियत बहुत ज़्यादा थी। बहुत अच्छा लगा। कुछ जो चीज़ें अजीब लगी वो ये थी कि बहुत कुछ लोग अजीब हरकतें कर रहे थे, लेकिन ये हर एक का अपना ईमान, हर एक का अपना अकीदा होता है, उस पे कोई भी इंसान कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं भी अवॉइड करूँगी कि कोई भी कमेंट ना करूँ। लेकिन बहरहाल हमने तो खैर सलाम किया और बहुत अच्छा लगा। मैंने बल्कि ये अपनी बेटी को भी भेजा कि आगे जाके तुम भी सलाम करके आओ। मैंने अपने बेटे से भी सलाम करवाया और दरबार पे जाके और अल्लाह के बुज़ुर्गों के वसीले से ज़रूर मांगना चाहिए। रब जानते हुसैन जाने कोई नबी करे हके जान सकिया खालिक दा दीन सारा मनवान सकिया हर नबी जदों थके पिया दिकदारिया रब जानते हुसैन जाने रब जानते हुसैन जाने रब ते हुसैन दोए रिश्ते न जोड़ दे केसरी के दूजे दिए दोवे। यहाँ पे ये बुज़ुर्ग बड़े ही प्यारा पढ़े थे और ख़ैर कितनी देर हम बस इनको बैठ के खड़े होके सुनते ही रहे। उसके बाद जी मैं रास्ते में हम गुज़र रहे थे, मैंने एवं ही गुज़रते गुज़रते अली से पूछा ये किसका महल है। तो अली मुझे कहते हैं कि ये बेनज़ीर का मज़ार है। तो बस हम लोग ऑल ऑफ अ सडन मैंने अली को कहा कि हमने भी देखना है। तो खैर हम लोग यहाँ पर भी चले गए। लेकिन जाके जो है ना अच्छा लगा, देखा हमने खैर। लेकिन मोस्टली हम लोग क्योंकि रास्ते में आते हुए पहले तो अल्लाह के बुज़ुर्गों के मज़ार पे गया और फिर यहाँ पर रास्ते में ये भी आया। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क था। फ़र्क ये था कि जो अल्लाह के बुज़ुर्ग होते हैं उनका जो मज़ार होता है उस पे बड़े अकीदतमंद लोग आपको मिलते हैं। यहाँ मोस्टली लोग हमने देखे जो सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आए हुए थे और हमने भी खैर वीडियो क्लिप्स भी लिए। लेकिन जो है ना मज़ार देखा भी सही, फ़ातिहा भी पढ़ा और जो है देखे क्या शान और शौकत के जो है ना इनने ऊपर शैंडलियर्स और बस जो है ना बहुत खूबसूरत चीज़ों से इसको सारा सजाया हुआ था। तो अल्लाह पाक कब्र भी अंदर से जो है वो खूबसूरत करे और आपके अमाल भी इतने प्यारे हों कि अल्लाह पाक आपको अंदर से भी इतना सुकून दे। तो बज़ाहिर तो इंसान पैसे से तो कुछ भी कर सकता है और अंदर के हालात तो अल्लाह बेहतर जान सकते हैं। और अल्लाह पाक जो है ना सबसे प्यारी चीज़ जो यहाँ लगी थी वो ये थी कि यहाँ पर ये ग़िलाफ़े काबा जो है ना इनको किसी ने गिफ्ट किया था और इन्होंने फ्रेम करवा के ग़िलाफ़े काबा रखा हुआ था। लेकिन जी इतनी एक्सपेंसिव फ्लोरिंग और ऊपर से भी हमें तो उन्होंने ऊपर से भी खोल के दिया। हमने मज़ार ऊपर भी जाके देखा। बहुत सारी कब्रों का तो हमें नहीं पता था। ये जो बड़ी कब्र जिसके ऊपर आप कुल्ला देख रहे थे ये भुट्टो साहब की कब्र थी और साथ बेनज़ीर की कब्र थी। और उसके बाद ऊपर से भी उन्होंने हमें ओपन करके दिया। जिस तरह कायद आज़म का एक ऊपर उन्होंने 2 कब्रें वैसे बनाई हुई हैं निशानदेही के लिए, इस तरह इन्होंने भी ऊपर 2 कब्रें बनाई हुई थी शायद भुट्टो साहब की और बेनज़ीर साहिबा की। तो वो जी उन्होंने वैसे बनाई हुई थी। तो हमने भी जाके जो है ना वो देखी। लेकिन खूबसूरत इतना वर्क था ऊपर और बहुत खैर सफाई बहुत ज़्यादा थी और खैर बहुत खूबसूरत बना हुआ था सब कुछ। और हमने भी खैर इसको देखा और जो है ना बस यही दुआ की कि अल्लाह पाक जो है ना आखिरत में अंजाम अच्छा करे। ये चीज़ें तो बज़ाहिर जो है ना वो देखने में अच्छी तो लगती हैं। तो उसके बाद जी ये सब देखने के बाद शाम हो चुकी थी और हम लोगों ने सखर में नाइट स्टे करना था।
बच्चों के साथ वन गो में सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता था, तो इसलिए हमने जो है ना वहाँ स्टे करना था। तो रास्ते में हम लोग बस वहाँ चले गए, खजूरों के बाग थे वहाँ बड़े प्यारे। और यहाँ सखर हम अपने रूम में आ चुके थे और यहाँ रिलैक्स किया, नहाए धोए और खाना शाना खाया। रात को बस इतना थके हुए थे कि सो गए। मॉर्निंग उठे और फिर शावर लेके हमने जो है ना वो नेक्स्ट सफ़र स्टार्ट किया अपना, जो कि बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं डिफरेंट और अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, उनको एंजॉय करना चाहिए। हमने भी सफ़र को बहुत एंजॉय किया और ये सफ़र हमेशा हमारे लिए यादगार रहेगा। वहाँ का रहना जो कराची में हम लोग इतना टाइम रहे वो भी बहुत मेमोरेबल रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी भी इंशाल्लाह हमें चांस मिला तो हम ज़रूर कराची दोबारा जाएंगे। रास्ते में ये खजूरों के बाग आए हुए आ जाते हैं और ये मुझे खैर इतने देखने में अच्छे लगते हैं क्योंकि पंजाब में मोस्टली ये देखने को नहीं मिलते। तो आज के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़। होप यू एंजॉयड द